अमावस्या, सूर्य, चांद, तारे और यीशु का दूसरा आगमन। मरकुस 13:24-37 का सरल व्याख्यान। 1. अंत समय के चिन्ह, पद 24-25। यीशु ने कहा, उन दिनों में पीड़ा के बाद सूरज की रोशनी जाती रहेगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसका मतलब है कि दुनिया की रोशनी के स्रोत भी खत्म हो जाएंगे। चांद भी रोशनी न देगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, रात का सहारा भी अंधकार में डूब जाएगा। आसमान से सितारे गिरने लगेंगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, जो हमेशा स्थिर और दूर दिखाई देते हैं वे भी टूटेंगे। आसमान की ताकतें हिलाई जाएंगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यानी पूरी सृष्टि हिल जाएगी, धरती आसमान कांप उठेंगे। ये घटना पहले कभी नहीं हुई। ये परमेश्वर का अंतिम न्याय और महिमा का प्रकट होना होगा। 2. झूठे मसीह और भविष्यद्वक्ताओं से सावधान, पद 21-23। यीशु ने चेतावनी दी, लोग कहेंगे, देखो यहाँ मसीह है, वहाँ मसीह है। वे चिन्ह और चमत्कार भी दिखाएंगे। उनका उद्देश्य होगा लोगों को गुमराह करना, यहाँ तक कि परमेश्वर के चुने हुओं को भी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यीशु ने कहा, मैंने पहले ही सब बता दिया है। इसलिए जो लोग गुप्त या झूठे मसीहा दिखाएं, उन पर विश्वास न करें। सच्चा मसीह बादलों पर महिमा के साथ आएगा। 3. यीशु का गौरवशाली आगमन, पद 26-27। तब वे मनुष्य के पुत्र को बड़ी शक्ति और शान के साथ बादलों पर आते देखेंगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यीशु छिपकर नहीं बल्कि पूरे संसार के सामने प्रकट होंगे। तब परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा ताकि वे चुने हुओं को चारों दिशाओं से इकट्ठा करें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, हर कोने से विश्वासियों को प्रभु के पास बुला लिया जाएगा। ये दृश्य उन लोगों के लिए महिमा का दिन होगा जो यीशु में विश्वास रखते हैं। 4. अंजीर का दृष्टांत, पद 28-29। जैसे अंजीर का पेड़ डालियां कोमल करके पत्तियां निकालता है और लोग समझ जाते हैं कि गर्मी पास है, वैसे ही जब ये घटनाएं होंगी तो जान लो कि यीशु का आगमन पास है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये चेतावनी है कि हमें समय की पहचान करनी है। 5. ये पीढ़ी और परमेश्वर का वचन, पद 30-31। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो जाएं, ये पीढ़ी खत्म नहीं होगी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसका अर्थ है कि जो युग इन घटनाओं को देखेगा वह पूरा अंत तक पहुँचेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, पर मेरी बातें बिना पूरी हुए नहीं रह सकती। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, परमेश्वर का वचन हमेशा स्थिर है। सारी सृष्टि मिट सकती है, लेकिन प्रभु के वचन पूरे होंगे। 6. उस समय का रहस्य, पद 32। उस पल के बारे में कोई नहीं जानता, न स्वर्गदूत, न पुत्र, केवल पिता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसका मतलब है कि यीशु का दूसरा आगमन गुप्त और अज्ञात है, इसलिए तारीखें बताने वाले लोग झूठे हैं। 7. जागते और तैयार रहो, पद 33-37। सावधान रहो, जागते और प्रार्थना करते रहो। यीशु ने उदाहरण दिया, एक व्यक्ति अपने घर से बाहर गया। उसने अपने सेवकों को जिम्मेदारी दी, द्वार रक्षक को जागते रहने को कहा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, उसी तरह यीशु हमें काम सौंप कर गए हैं, हमें जागते और तैयार रहना है। तुम्हें नहीं पता वह कब आएगा, शाम को, आधी रात को, भोर में या सुबह। उंगली से दाहिनी ओर इशारा यानी किसी भी समय प्रभु आ सकते हैं। कहीं ऐसा न हो कि वह अचानक आए और तुम्हें सोता पाए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, हमें हमेशा तैयार रहना है। जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। निष्कर्ष, अंत समय में भयानक चिन्ह होंगे। सूरज, चांद, तारे बदलेंगे। झूठे मसीह और भविष्यद्वक्ता धोखा देंगे। यीशु महिमा में आएंगे और अपने चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। परमेश्वर का वचन कभी असफल नहीं होगा। समय कोई नहीं जानता, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना है। फोल्डेड हैंड्स प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, हम मानते हैं कि आप महिमा के साथ दोबारा आने वाले हैं। हमें धोखे से बचाए, हमें जागते और प्रार्थना करते रहने की सामर्थ दीजिए। हमें तैयार रखिए ताकि जब आप आएं, हम आपके साथ हों। आमीन। अधिक जानकारी के लिए मिशनरी अध्यक्ष प्रसाद महिद्र वेताल से संपर्क करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 5 मंत्रालय समूह, बाइबल शिक्षा, कला एवं संस्कृति, बाल विकास, शिक्षा एवं साक्षरता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला विकास एवं सशक्तिकरण, अन्य, सूचना का अधिकार एवं वकालत, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन, खेल, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन, कौशल विकास, खाद्य प्रसंस्करण, मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं रोजगार, पत्रकारिता, जनजातीय मामले, व्यावसायिक प्रशिक्षण और विवाह। भारतीय पत्रकारिता एवं अनुसंधान अन्वेषण संस्थान एक ऐसा संगठन है जो देश और समाज में बढ़ते अपराध, आपराधिक प्रवृत्तियों और उससे जुड़ी अक्षमताओं पर काम करता है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य अपराध जांच, साइबर अपराध जांच, फोरेंसिक जांच के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा पर काम करना है। साथ ही ये संगठन देश के युवाओं को इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए उचित प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं रोजगार, पत्रकारिता, जनजातीय मामले, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं विवाह संबंधी मुद्दे, महिलाएं, भ्रष्टाचार, शोषण एवं वकालत आदि।
बृहन्मुंबई मुंबई क्षेत्र में सरकार के अधीन जिलों में प्रशासनिक रूप से बाइबल शिक्षा प्रदान करने, प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक प्रभाग में बाइबल शिक्षा सुसमाचार के शिक्षक के रूप में प्रचारकों, प्रेरितों और पादरियों की नियुक्ति हेतु एक समझौता किया गया है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9,69,99,33,054। https://mywebsite.in/anant योजक चिन्ह पेंटिकॉस्ट योजक चिन्ह मिशन योजक चिन्ह फाउंडेशन।